नमस्कार दोस्तों, रितेश नॉलेबल चैनल पे आज का जो हमारा टॉपिक है कि वैज्ञानिकों ने जो है एक रिसर्च किया है और ये पुरुष जाति के लिए, मर्द जाति के लिए, इस दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ा संकट खड़ा हो गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में पुरुष इस धरातल पे रह ही नहीं जाएंगे। पुरुष जब इस धरातल पर नहीं रहेंगे तो ये सृष्टि कैसे चलेगी? केवल औरतों से सृष्टि की तो चलेगी नहीं। सृष्टि चलाने के लिए औरत और मर्द दोनों होने चाहिए। लेकिन वैज्ञानिकों ने अभी जो सर्च किया है उसमें उन्होंने बोला है कि मतलब कि अब इतना जल्दी तो नहीं, लेकिन धीरे 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 पुरुषों की संख्या घटती चली जाएगी। क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि जो लेडीज होती हैं और जेंट्स होता है, इनमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। 46 यानी कि 23 जोड़े लेडीज में और 23 जोड़े जेंट्स में क्रोमोसोम होते हैं। 22 जोड़ा जो होता है, 22 पेयर जो होते हैं, वो लेडीजों में भी सेम होता है और जेंट्स में भी सेम होता है। लेकिन एक जोड़ा जो है वो लेडीज और जेंट्स को अलग करता है, जिसे हम लोग सेक्सुअल क्रोमोसोम कहते हैं, जिससे पहचान होती है कि ये लेडी है और जेंट्स है। आप देखते होंगे कि जेंट्स में दाढ़ी होते हैं, बाल जेंट्स में दाढ़ी हो गए और उनके जननांग हो गए, लेडीज के जननांग हो गए। तो ये सब पहचान जो होते हैं उसी क्रोमोसोम से होता है। लेडीजों में XX क्रोमोसोम होते हैं, जबकि जेंट्स में XY क्रोमोसोम होते हैं। 22 पेयर तो XX लेडीज और जेंट्स दोनों में बराबर होते हैं, लेकिन 23वां पेयर जो होता है वो लेडीज का केवल XX होता है और जेंट्स का XY होता है। और जो Y क्रोमोसोम है वो X के मुकाबले पहले से ही प्राकृतिक रूप से छोटा होता है। और एक क्रोमोसोम में 900 जीन होते हैं। एक क्रोमोसोम में 900 जीन होते हैं, जो कि लेडीजों के पास 900 जो जीन होते हैं उसमें वाई क्रोमोसोम में अब घटते 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 55 जीन बचे हुए हैं। एक क्रोमोसोम में 900 जीन होते हैं और जो वाई वाला क्रोमोसोम है वो पहले 900 था, अब घटते घटते 55 आ गया है। अब देखिए कहाँ 900 और कहाँ 55। ये कितने, ये जीन जो होते हैं जो वही लड़का पैदा करने में सहायक होते हैं, वही लड़का पैदा करने के लिए निर्धारित होते हैं। तो अब बताइए 900 कहाँ 55। और ये जो है क्षय जो हो रहा है आनुवांशिक क्षति के कारण हो रहा है। आनुवांशिक क्षति मतलब कि ये नहीं है कि कल था और आज नहीं है, नहीं, ये धीरे धीरे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कम हो रहा है, दूसरे पीढ़ी से तीसरे पीढ़ी में कम हो रहा है। आनुवांशिक क्षति होती जा रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि 11 मिलियन वर्ष, समय तो बहुत बड़ा है, 11 मिलियन वर्ष के बाद इस सृष्टि पर पुरुष रह ही नहीं जाएंगे। तो जब ये पुरुष नहीं रह जाएंगे तो ये सृष्टि के लिए बहुत, या तो मानव जाति का विनाश हो जाएगा और जीव जंतु रहेंगे। लेकिन फिर भी ऐसा देखा गया है कि जापान और यूरोप जैसे देशों में एक कांटेदार चूहा होते थे, पाए जाते थे। वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया था कि उनमें भी जीन्स खत्म हो रहे थे, खत्म हो गए थे, लेकिन फिर भी आज वहां चूहा जीवित है। इसका रीजन यह है कि उनमें एक अलग जीन का विकास हुआ।
तो ऐसा अनुमान लगाया जा सकता रहा है कि हो सकता है कि मतलब कि आदमी में भी कोई ऐसा जीन का विकास हो जाए, लेकिन केवल अनुमान है, संभावना व्यक्त की जा रही है। ऐसा होगा कि नहीं होगा ये पता नहीं। तो ये बहुत बड़ी संकट है। और ये नहीं है कि आपको अगर कोई बोल दे कि ये दवाई खा लो, ऐसे कर लो तो आपको बेटा हो जाएगा, ऐसा कोई बाबा, कोई फकीर कोई कहता है, तो वो बहुत बड़ा मतलब कि आपके संग ठगी कर रहा है। ऐसा कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, ऐसा कोई दवा नहीं बनी हुई है कि आपको ऐसे करने से आपको बेटा की पुत्र की प्राप्ति हो। तो आप ऐसे ठगों से सावधान रहें। ये विज्ञान बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये विज्ञान बोल रहा है। और ये जो है अभी वैज्ञानिकों ने सर्च किया है और सबके लिए बहुत बड़ा टेंशन है। तो अभी जो वैज्ञानिकों ने जो खोज किया इसके बारे में मैंने आपको बताया। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि मेरे वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।